हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जियो टेक्निकल पढ़ रहे थे, जिसमें यूनिट 1 और लेक्चर 1 तो कल पढ़ चुके थे। आज लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के प्रकार के बारे में। सॉइल कितने मतलब पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। तो सॉइल को बेसिकली बहुत सी पार्ट्स में डिवाइड कर किया गया है, तो जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये बेसिकली ये मतलब सिलेबस में तो दिया गया नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है इस सॉइल से। तो सबसे पहला जो है वो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, तो एलुवियल सॉइल वो सॉइल होता है जो बहता पानी, मतलब जो पानी बह रहा होता है। तो उसमें जानते हैं ये कुछ पार्टिकल्स जो होता है सॉइल का, वो उसके जैसे पानी बहता है तो उसमें ऊपर ऊपर रहता है ना, तो उस पार्टिकल्स रहता है तो हम लोग तब ना बोल देते हैं कि वो पानी जो है गंदा है। तो वो जो पार्टिकल्स जब सॉइल बहता हुआ पानी रहता है तो उसमें से जब वो डिपॉजिट हो जाता है, कहीं पर स्थिर होकर जम जाता है, जब परत पर जम जाता है, तो वो जो सॉइल होता है, जमने वाला जो सॉइल, मतलब रनिंग वाटर से जो सॉइल डिपॉजिट होता है, उस तरह सॉइल को एलुवियल सॉइल कहा गया। जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, द सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। इट इज फाउंड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि समुद्र के किनारे में। बैंक ऑफ द रिवर का मतलब है समुद्र के किनारे में ये पाया जाता है। इट इज फॉर्म ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये जो फॉर्म करता कैसे, फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी कि फिजिकल तरीके से। फिजिकल तरीके क्या हो सकते हैं, ये एयर की वजह से टूट सकता है, वाटर की वजह से टूट सकती है, या ग्रेविटेशन की वजह से टूट सकता है। तो फिजिकल कारण की वजह से ये फॉर्म करता है। दूसरा है लेकेस्ट्रेन सॉइल, LACUSTRINE, लेकेस्ट्रेन सॉइल। ये वो सॉइल होता है जस्ट अपोजिट है एलुवियल सॉइल के। एलुवियल सॉइल में क्या था, रनिंग वाटर से जो सॉइल डिपॉजिट होता है, उस तरह के सॉइल को एलुवियल सॉइल कहा जाता है। बट लेकेस्ट्रेन सॉइल क्या है, ये स्टिल वाटर, यानी कि स्थिर पानी में, यानी कि जैसे जो देखते हैं तालाब सब में जो रहता है वो पानी क्या होता है, स्थिर रहता है। तो उस तरह के पानी में से जो सॉइल मतलब डिपॉजिट होता है, तो उस तरीके के सॉइल को कहते हैं लेकेस्ट्रीन सॉइल। LACUSTRINE, लेकेस्ट्रीन सॉइल। तो डिफिनेशन में वही लिखा हुआ, इट इज द सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन स्टिल वाटर, जैसे लेक हो गया, तालाब। तो यहाँ तक वीडियो पॉज कीजिए, फिर आगे लिखिए, तब फिर रिज्यूम कीजिएगा। तीसरा है मेराइन सॉइल। मेराइन सॉइल जो है ये मेराइन से रिलेटेड है। मेराइन मतलब सी या समुद्र जिसको कहते हैं, नदी जिसको कहते हैं। तो ये क्या, मेराइन सॉइल जो है ये वैसा सॉइल है जो कि डिपॉजिट होता है फ्रॉम मेराइन से या सी से। तो उस तरह सॉइल को मेराइन सॉइल कहते हैं, जैसा कि डिफिनेशन में भी लिखा गया है, सॉइल विच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम मेराइन या सी वाटर इज कॉल्ड मेराइन सॉइल। चौथा है आयोलिन सॉइल, AEOLINE, आयोलिन सॉइल। आयोलिन जो है वर्ड वो एयर से आया हुआ है, एयर से लग रहा है ना कि एयर से रिलेटेड है। तो ये कुछ ना कहीं एयर से ही ये सॉइल फॉर्म करता है। तो डेफिनेशन में जैसा है, सॉइल विच इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड इज कॉल्ड आयोलिन सॉइल। मतलब देखते होंगे कि कई बार क्या होता है, हवा जो बहता है काफ़ी तेज़ बहता है, वो सॉइल को क्या करता है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक चल जाता है। अपने हवा तेज़ी से चलती है तो वो ऐसा होता है। तो एक जगह से दूसरे जगह जब चल जाता है तो वहाँ पर कहीं दूसरे जगह जाकर क्या होता है, ये जमा हो जाता है, डिपॉजिट कर जाता है। तो उस तरीके से जो सॉइल फॉर्म करता है उसको एलिन सॉइल कहते हैं। जो राजस्थान, जिसे लिखा हुआ है सॉइल ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो सॉइल है काफ़ी सारा वो बलुआई मिट्टी सैंडी सॉइल है वहाँ पर। तो वहाँ जो सॉइल फॉर्म किया है वो यही सॉइल है। तो यहाँ तक लिखिए, फिर पांचवा सवाल पढ़ते हैं। पांचवा है ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियर सॉइल ये ग्लेशियर से रिलेटेड है, यानी कि वो सॉइल जो ग्लेशियर के कारण फॉर्म करता है उसी को ग्लेशियल सॉइल कहा जाता है। सॉइल विच इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर जब एक जगह से दूसरी जगह, ग्लेशियर होता है आइस, मतलब बर्फ़ का टुकड़ा होता है ना, उसकी वजह से जो सॉइल फॉर्म करता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है कुछ ना कुछ, जब बहता है इधर से उधर आइस, तो उसकी वजह से सॉइल कुछ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है। तो इस तरीके से ग्लेशियर के कारण जो सॉइल फॉर्म करता है उसको ग्लेशियल सॉइल कहा जाता है। जैसे सॉइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो सॉइल है वो ग्लेशियल सॉइल है। छठा है क्लूवियल सॉइल या थेलस सॉइल,
COLLUVIAL कैलिवियल सॉइल, या इसको थेलस सॉइल भी नाम से जाना जाता है, TALUS, टेलस, इट्स नॉट थेलस, इट्स टेलस। तो ये कैलिवियल सॉइल या टेलस सॉइल जो है, ये जो सॉइल है ये ग्रेविटी के कारण फॉर्म करता है। यानी कि ग्रेविटी, यानी कि कोई सॉइल होता है जो ऊपर रहता है, हिली एरिया में देखते हैं कि कोई सॉइल जो रहता है पहाड़ के ऊपर रहता है, तो वो जो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, ज़्यादा होने के कारण उसका वेट जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो ग्रेविटी के कारण जो सॉइल फॉर्म करता है तो उसको कैलिवियल सॉइल या टेलस सॉइल कहा जाता है। सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो सॉइल फॉर्म करता है उसको कैलिवियल सॉइल कहते हैं। जैसे सॉइल ऑफ हिली एरियाज, हिली एरिया का जो सॉइल है, उस जो सॉइल है वो कौन सा सॉइल है, वो कैलिवियल सॉइल है। सातवां है मार्ल सॉइल। मार्ल सॉइल जो है, इसके पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सॉइल विच इज फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स या बोन्स ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल जानवरों के हड्डी, या प्लांट्स होता है पौधा, तो इनके डिकम्पोजिशन के कारण जो सॉइल फॉर्म करता है उसको मार्ल सॉइल कहा जाता है, MARL, मार्ल सॉइल। डिकम्पोजिशन होता है कि वो सड़ गल जाता है, फिर धीरे धीरे और डिकम्पोज होते रहता है। जैसे कोई होता है ना प्लांट सब धरती के अंदर चल जाता है, तो उसके कारण जो वो धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज होते रहता है, तो वो जो सॉइल फॉर्म करता है तो उसको मार्ल सॉइल कहा जाता है। ये सॉइल जो फॉर्म करता है ये केमिकल वेदरिंग की वजह से फॉर्म करता है, यानी कि किसी न किसी केमिकल फेनोमेना वहाँ होता है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, हाइड्रेशन हो सकता है, कोई ना कोई वहाँ केमिकल फेनोमेना होगा। जैसे सॉइल ऑफ अंडमान एंड निकोबार है, इस जगह का जो सॉइल है वो मार्ल सॉइल है। वेस्ट बंगाल जो है, ये बेसिकली जो कहे कोस्टल रीजन का जो भी सॉइल है, कोस्टल रीजन में होता है कि नदी के कारण जो होता है कई सारा जो पौधा रहता है दूसरे जगह से एक जगह आके किनारे में अटक जाता है, तो किनारे में अटकेगा तो फिर वो धीरे धीरे सड़ेगा, तो उसके कारण जो सॉइल फॉर्म करता है वो मार्ल सॉइल ही होता है। तो कोस्टल रीजन का जो भी सॉइल रहता है ना वो मार्ल सॉइल हो जाता है। आठवां है बेंटोनाइट सॉइल, BENTONITE, बेंटोनाइट सॉइल। इट इज फॉर्म ड्यू टू केमिकल वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक एक्स। वॉल्केनिक एस जैसे समझते हैं, भूकंप जब आता है तो क्या होता है, लावा ऊपर आता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, जम जाता है, तो वो जो सॉइल होता है तो वो वॉल्केनिक, पहले क्या होता है वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वो ऊपर आएगा सॉलिड फॉर्म में, धीरे पहले लिक्विड रहेगा फिर सॉलिड बन जाता है, तो वो वॉल्केनिक एस जो होता है वो जला हुआ काला हो जाता है उसके बाद, तो उसके कारण जो सॉइल फॉर्म करता है, ये केमिकल वेदरिंग इसमें वॉल्केनिक में हो जाता है, तो इसकी वजह से जो सॉइल फॉर्म करता है उसको बेंटोनाइट सॉइल कहा जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल या सिंपली ब्लैक सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज डार्क इन कलर एंड इज सुटेबल फॉर कॉटन ग्रोइंग। ये सॉइल जो होता है यूजुअली ये ब्लैक कलर का होता है, ये काफ़ी ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक कलर का होता है, ठीक ना। और ये जो सॉइल होता है ये कॉटन ग्रोइंग के लिए, कॉटन का जो खेती होता है तो उसके लिए काफ़ी सुटेबल होता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कॉटन के ग्रोइंग के लिए कौन सा सॉइल सबसे बेस्ट होता है, वो ब्लैक सॉइल है। 10वां है लेटेराइट सॉइल। इट इज़ फाउंड इन हिली एरियाज एंड फॉर्म ड्यू टू लीचिंग। आप लोग देखते होंगे जब वो पानी रहता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का एक जो होता है लेयर आ जाता है, वो जो है वो लीचेन होता है, लाइकेन, LICHEN। तो इस ये जो होता है ऊपर जो रहता है तो इसकी वजह से एक लीचिंग प्रोसेस हो जाता है, उसी से एक लीचिंग प्रोसेस हो जाता है। लीचिंग क्या एक प्रोसेस है, इसके वो जो लाइकेन होता है उससे कुछ ना कुछ प्रोसेस होने के लिए उस जो होता है उसको लीचिंग प्रोसेस कहा जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है ये लेटेराइट सॉइल फॉर्म करता है। ये हिली एरियाज में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे हिली एरियाज में होता है क्या, पहाड़ रहता है, दो पहाड़ के बीच में गैप रहता है तो उसमें पानी जमा हुआ रहता है, तो फिर वहीं पर लाइकेन आ जाता है, वो ग्रीन कलर का जो रहता है पानी के ऊपर में, तो फिर उससे लीचिंग प्रोसेस हो जाता है, तो यहाँ से क्या होता है ये लेटेराइट सॉइल यहाँ फॉर्म कर जाता है। 11वां है मक सॉइल। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ
फाइन पार्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर का ये क्या है, मिक्सचर है। यहाँ तक लिखिए, कुछ और बचा हुआ है उसको कंप्लीट करके आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। फिर बारहवां है पीट सॉइल। इट इज द सॉइल विच इज फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, यानी कि सब्जी सब जो फेंक देते हैं तो सब्जी सब के डिकम्पोजिशन के कारण, यानी कुछ दिन के बाद वो सड़ जाता है, तो उसके सड़ जाने की वजह से जो सॉइल फॉर्म करता है उसको पीट सॉइल कहते हैं। ये जो होता है हाईली फाइब्रस होता है। फाइब्रस कहने का मतलब ये हुआ, आप लोग कभी न कभी नारियल खाए होंगे, तो नारियल का ऊपर वाला जो छिलका होता है तो उसमें देखते होंगे कि वो जब छिलते हैं तो वो हाईली क्या होता है, मतलब पतला पतला सा लंबा लंबा रहता है, वो फाइबर, उसी को कहते हैं फाइबर। तो ये जो पीट सॉइल होता है हाईली फाइब्रस होती है, यानी कि इसमें बहुत सारा पतला पतला जो होता है, मतलब ये बताइए कि जो हाईली फाइब्रस कहने का मतलब हुआ पतला पतला से धागा की तरह उसमें रहता है काफ़ी। ये काफ़ी कंप्रेसिबल होता है, यानी कि इस सॉइल को अगर आप कहीं से ले लीजिएगा तो उसको आप काफ़ी ज़्यादा दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने का मतलब दबा सकते हैं। ये काफ़ी कंप्रेसिबल होता है। ये नोट में जो 13 नंबर का सॉइल है ये इसको लिखे हैं इसलिए क्योंकि ये कोमोलोज सॉइल को काफ़ी इसे दे दिया जाता है कि ये जो है किसका मिक्सचर है, ये मक सॉइल और पीट सॉइल का क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन को ही क्या कहा जाता है, कोमोलोज सॉइल कहा जाता है। CUMULOSE कोमोलोज सॉइल। 14 नंबर का जो है वो है लोम सॉइल, LOAM लोम, या लोमी सॉइल भी इसको कहा जाता है, LOAMY लोमी सॉइल। ये मिक्सचर ऑफ क्ले, सैंड, सिल्ट। क्ले व चिकनी, सैंड व बालू, और उससे छोटा छोटा बड़ा जो होता है उसको सिल्ट कहा दिया जाता है। ये तीनों का मिक्सचर जो होता है लोम सॉइल होता है। 15 नंबर का है कम्बो सॉइल, CUMBO कम्बो सॉइल। इट इज़ ब्लैक कलर, ये काला मतलब कलर होता है, इसका काला कलर होता है, और प्लास्टिक इन नेचर। प्लास्टिक इन नेचर कहने का मतलब हुआ सॉइल का, जैसे देखते होंगे वो सॉइल जिसमें हम लोग कोई मूर्ति सब बनाते हैं ना, तो वही जितना पानी देते हैं तो वो जो सॉइल होता है जिससे हम लोग कोई ढांचा बना देते हैं तो वो सॉइल को प्लास्टिक सॉइल कहा जाता है। तो ये प्लास्टिक इन नेचर होता है। तो यहाँ आपका टाइप्स ऑफ सॉइल समाप्त हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ तक पढ़िए, फिर आगे लेक्चर देखते हैं।